अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। तमाम बीमारों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारों को शिफ़ा नसीब फ़रमाए और परेशान हाल लोगों की परेशानी अल्लाह ताला दूर फ़रमाए। अल्लाह ताला मुल्क में अमन व अमान पैदा फ़रमाए और तमाम परेशानियों से, आफ़तों से, बलाओं से, ज़मीन व आसमान की तमाम बलाओं से अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को महफूज फ़रमाए। तो फ्राइडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती खालिद कासिमी अपने तमाम भाइयों, बहनों और दोस्तों, अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ और आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स में हमने जो आज पहला सवाल लिया है, ये सवाल है हाफिज़ सलीम डिग्रस महाराष्ट्र की तरफ से। ये सलाम और दुआ के बाद पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, क्या हड्डी खाना सुन्नत है? क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हड्डी का गोश्त नोश फरमाते और थोड़ा सा गोश्त हड्डी पर छोड़ देते? कि ये जिन्नातों की ग़िज़ा है और उसको एक तरफ डाल देते कि जिन्नात अपनी ग़िज़ा हासिल कर ले? क्या ये बात सही है? बराए मेहरबानी जवाब इनायत फरमाए, ऐन नवाजिश होगी। ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल का सही जवाब ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हड्डी वाला गोश्त पसंद था। ये आपकी मरगूब और पसंदीदा ग़िज़ाओं में से था। अल्लाह के नबी बग़ैर हड्डी वाले गोश्त के मुकाबले हड्डी वाला गोश्त खाना पसंद फरमाते थे। मगर इसको सुन्नत कहना ठीक नहीं है, सुन्नत कहना अच्छा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हड्डी वाला गोश्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब ग़िज़ाओं में से था। सिर्फ़ इतना हम कह सकते हैं। अगला कमेंट है मोहम्मद ताहिर की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में कुत्ते ने कपड़े में मुंह लगा दिया, तो उस हिस्से को धो लिया और नमाज़ पढ़ ली, तो नमाज हुई या नहीं हुई? रहनुमाई फ़रमाएँ। ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल के अंदर जो चीज़ बतलाई गई है, जो आपने ज़िक्र किया है, जो सूरत हाल आपने बयान की है, इसी सूरत में नमाज हो गई। नमाज में कोई कराहत नहीं आई, किसी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। याद रखिए, कुत्ते का थूक और पसीना नापाक है। अगर वो किसी कपड़े पर लग जाए तो वो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा और अगर बदन पर लग जाए तो बदन नापाक हो जाएगा। ऐसे कपड़े को धोकर नमाज पढ़ी जाए। ऐसे कपड़े को पहले धो लिया जाए, उसके बाद उसमें नमाज़ पढ़ी जाए। और इसी तरह से अगर कहीं बदन पर उसका थूक वगैरह लग जाए तो ऐसी सूरत में उसको धो लिया जाए। अगला कमेंट है अंजुम बहन की तरफ से। इनकी उम्र 27 साल है। इन्होंने काफ़ी लंबा ख्वाब देखा है। ख्वाब को मैंने तसल्ली से पढ़ लिया है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाली लड़की किसी बीमार औरत की मदद करेगी इंशाअल्लाह ताला। अगला कमेंट है मोहम्मद शादाब की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, क्या कुर्सी पर नमाज़ पढ़ना ठीक है? कुछ लोग जब खड़े होते हैं तो सफ़ के आगे हो जाते हैं, सफ़ सीधी नहीं होती, ऐसे नमाज़ पढ़ना ठीक है या नहीं? ये जो आपने सवाल किया, इस सवाल का तफसीली और सही जवाब डेली सवाल और जवाब के एपिसोड नंबर 22 में दिया जा चुका है। आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं, उसके अंदर सुन सकते हैं। उसके अंदर तमाम ही चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बतलाई गई हैं। अगला कमेंट है बॉबी की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फ़रमाए, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आपने जो दुआएं दी हैं, अल्लाह ताला तमाम ही दुआओं को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। अगला कमेंट है मुकर्रम अली की तरफ से। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगला कमेंट है साहिब आलम सईद की तरफ से। कह रहे हैं मुफ्ती साहब, वलीमे का खाना हर घर में भेजना सुन्नत है या फिर लोगों को अपने घर में बुलाकर खिलाना सुन्नत है या मैदान में टेंट लगाकर खाना खिलाना सुन्नत है? इसकी वजाहत कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो भी वलीमे किए हैं वो उमूमन अपने दस्तरखान पर ही किए हैं और जिन अहादीस में भी वलीमे का ज़िक्र है उनमें से किसी में भी वलीमे का खाना लोगों के घरों में भेजने का ज़िक्र नहीं है, बल्कि हर हदीस में लोगों को वलीमे में बुलाने का ज़िक्र है। हर हदीस में ये ज़िक्र है कि लोगों को, किस तरह के लोगों को बुलाया जाए, किस तरह के लोगों को नहीं बुलाया जाए, इस तरह की बातें हैं। उम्महातुल मोमिनीन के निकाह के बाद जो वलीमे हुए हैं उनमें भी यही ज़िक्र है कि आपने लोगों को इस कदर खिलाया कि उन्होंने खाना छोड़ दिया, यानी उनका पेट भर गया। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसमें इरशाद फरमाते हैं कि जिस वलीमे में मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए, यानी उनको न बुलाया जाए, तो वो
बदतरीन वलीमा है। इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है, उससे भी यही मालूम होता है कि लोगों को बुलाकर वलीमे की दावत खिलाना सुन्नत है, ना कि उनके घरों पर खाना भेजना। तो इन तमाम अहादीस से यही मालूम होता है कि लोगों को बुलाकर खिलाना सुन्नत है। हदीसों से ये मालूम नहीं होता है कि खाना लोगों के घरों में भेजा जाए। ये बात अहादीस के अंदर, किसी भी हदीस के अंदर नहीं है, बल्कि तमाम ही हदीसों में अल्लाह के नबी का जो मामूल है वो यही है कि आपने अपने दस्तरखान पर खिलाया, और अहादीस के अंदर जो हुक्म है वो यही है कि लोगों को बुलाया जाए, बुलाकर खिलाया जाए। और जो उसके अंदर बदतरीन वलीमा और इस तरह से जो बातें बतलाई गई हैं उनमें भी यही है कि बदतरीन वलीमा वो है कि जिसमें गरीबों को ना बुलाया जाए, मालदारों को बुलाया जाए। तो तमाम ही अहादीस के अंदर बुलाने का जिक्र है, खाना भेजने का जिक्र नहीं है। और ये बात भी याद रखिए कि मैदान में टेंट लगाकर रसूम और रिवाज और बिदात व खुराफात के साथ वलीमा करना हरगिज़ सुन्नत नहीं है। अगला कमेंट मोहम्मद हनीफ़ की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जुमेरात को प्याज नहीं खानी चाहिए, प्लीज़ हज़रत इस सवाल का जवाब दो। ये कहना कि जुमेरात में प्याज नहीं खानी चाहिए बिल्कुल गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्याज हम किसी भी दिन खा सकते हैं और किसी भी वक्त में खा सकते हैं, किसी भी दिन प्याज खाना मना नहीं है। हाँ, कच्ची प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में जाना और मुंह से बदबू आ रही हो, इस हालत में मस्जिद में जाना ये मना है, लेकिन किसी भी दिन प्याज खाना मना हो ऐसा नहीं है। आप जुमेरात के दिन भी प्याज खा सकते हैं और जुमे के दिन भी प्याज आप खा सकते हैं, किसी भी दिन खा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अगला कमेंट है, ये भी मोहम्मद हनीफ़ की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद पूछते हैं कि बिच्छू खाने पर कौन सी सूरत पढ़ी जाती है। बिच्छू खाने पर यानी अगर बिच्छू डंक मार दे, बिच्छू काट ले, तो कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी? प्लीज़ हज़रत जी इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। ये सवाल मैंने आपको दूसरी बार किया है। ये जो आपने सवाल पहली मरतबा जब किया होगा तो मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सका, लेकिन आज आपने सवाल किया इसलिए इसका जवाब दिया जा रहा है। जिस जगह बिच्छू या कोई भी जहरीला जानवर काट ले तो उस जगह पर उंगली फेरते रहें और बिस्मिल्लाह बार बार पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला शिफा नसीब होगी। दूसरा इलाज ये है कि एक सांस में 7 मरतबा यकीदून कैदम व अकीदु कैदा पढ़कर दम करें। जब तक ये परेशानी रहे उस वक्त तक दम करते रहें, पढ़ते रहें। ये जो काम है, ये जो अमल है, इसको वक्फे से करते रहें। जैसे मिसाल के तौर पर हर घंटे 2 घंटे बाद, सुबह दोपहर शाम, जैसे इंसान को आसानी हो उसके एतबार से करते रहें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शिफा नसीब होगी। तीसरा इलाज ये है कि पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ें, यानी वो दरूद शरीफ पढ़ें जो नमाज में पढ़ा जाता है, और व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन बार बार पढ़कर दम करते रहें। इस अमल को दिन में कई बार करें, एक दिन में कई बार करें, जब तक ये परेशानी रहे, जब तक इस अमल को करते रहें, इंशाअल्लाह ताला शिफा नसीब होगी। अगला कमेंट है भारत टेलर रियाजुद्दीन की तरफ से, कह रहे हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह मुफ्ती साहब की मेहनत कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है मिसबाउल हक की तरफ से, कह रहे हैं माशा अल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला कमेंट है आकिब खान रज़ा की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगला कमेंट है गुलशन शोरूम की तरफ से, कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उलमा और दानिश्वरों के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला है, इसको सख्ती से लागू करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अगला कमेंट सादिक अली की तरफ से, कह रहे हैं सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है महक सलमानी की तरफ से, कह रही हैं शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बढ़िया नुस्खा बताया आपने। जी बहुत अच्छा नुस्खा मैंने आपको बतलाया, ये आजमूदा नुस्खा है, आप इसको करें, इंशाअल्लाह ताला आपके पेट में जो गैस है, जलन है, जो तेज़ाबियत है, तमाम ही चीज़ें इस नुस्खे से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। अगला कमेंट है फरहान काजी की तरफ से, कह रहे हैं मेरे वालिद का इंतकाल 4 रजब मुताबिक 6 फरवरी 2022 को रात 10:30 बजे हुआ था। मेरी वालिदा की इद्दत किस दिन पूरी होगी, मेहरबानी फरमाकर बता दीजिए। ये जो आपने सवाल किया है कि 6 फरवरी, 4 रजब और 6 फरवरी को आपके वालिद का इंतकाल हुआ, तो इद्दत किस दिन पूरी होगी? तो 6 फरवरी को रात 10:30 बजे आपके वालिद का इंतकाल हुआ, 7 फरवरी को रात को 10:30 बजे आपकी वालिदा की इद्दत का एक दिन पूरा हो गया। इस तरह से 130 दिन आपकी वालिदा, आप गिन लें 130 दिन,
इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से गिन लें, और गिनने के बाद जब 130 दिन पूरे हो जाएंगे आपकी वालिदा की इद्दत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगला कमेंट है शगुफ्ता अंसारी की तरफ से। इन्होंने अज़दहा के बारे में ख्वाब देखा है, ख्वाब को मैंने तसल्ली से पढ़ लिया है। इस ख्वाब की ताबीर से मालूम हो रहा है कि ख्वाब देखने वाली का दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अल्लाह ताला मजबूती पैदा फरमाए, इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। अगला कमेंट है मोहम्मद कलीमुल्लाह सईदी की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद पूछते हैं कि मुफ्ती साहब कुछ लोग ये कहते हैं कि बीवी को छोड़ कर जाना और 4 महीने से ज़ायद कहीं ठहरना बहुत बड़ा गुनाह है, जैसा कि कुछ लोग सऊदी अरब चले जाते हैं और दूसरे ममालिक भी, क्या ये सब दुरुस्त है? और ये भी बताएं कि दुरुस्त कहाँ तक है, मुदल्लल तफसील के साथ जवाब दें। बीवी को 4 महीने से ज़्यादा दिन के लिए छोड़कर जाना ये हर शख्स के लिए गुनाह नहीं है, बल्कि ये उसके लिए गुनाह है जिसकी बीवी के हराम में और गुनाह में मुबतला और मुलविस हो जाने का ख़तरा हो, जिसके बीवी का हराम में पड़ जाने का ख़तरा हो, ऐसे शख्स के लिए गुनाह है। तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो अपनी बीवी को वक्त देता रहे, अपनी बीवी से मिलता रहे। अगर कहीं काम से जा भी रहा है तो वक्तन फ़वक्तन अपनी बीवी के पास आता रहे, ताकि उसकी बीवी गलत कामों में मुबतला ना हो। उसकी बीवी का जो रुझान है, जो उसकी बीवी का रुख है, वो किसी गैर मर्द की तरफ ना हो जाए। अपनी बीवी की जो बदनी ज़रूरत है, जिस्मानी ज़रूरत है, और इसी तरह से जो ख़र्चे वगैरह हैं, तमाम चीज़ें पूरी करता रहे इंशाअल्लाह ताला, फिर इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जैसा कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो दूसरे ममालिक चले जाते हैं, सऊदी वगैरह चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो ऐसे मौके पर उनकी बीवी हराम कामों में मुबतला हो जाती है, दूसरे लोगों से वो अपनी ज़रूरतें पूरी कराती है। तो इस तरह से इन बातों से, इन हरकतों से बचना चाहिए। अपने बीवी बच्चों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो शादी होने के फ़ौरन बाद अपनी बीवी से दूर हो जाते हैं, सऊदी वगैरह चले जाते हैं 2-4 साल के लिए, जबकि इसके नतीजे में होता यह है कि उनकी बीवी के चक्कर दूसरे लोगों से चल जाते हैं और फिर वो अपनी बीवी से हाथ धो बैठते हैं। घरों के अंदर हरामकारी इन चीज़ों से आम हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हुक्म यह है कि वो अपनी बीवी से ज़्यादा लंबे ज़माने तक दूर न रहें। और बाहर ममालिक में जाने वाले जो लोग हैं, जो बाहर ममालिक चले जाते हैं, ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वो अगर बाहर जाना चाहते भी हैं तो तमाम हालात को देखते हुए जाएं, तमाम चीज़ों को देखते हुए जाएं। बल्कि शादी से पहले कहीं भी चले जाएं, खूब कमाएं, खूब मेहनत करें, लेकिन शादी के बाद अपने बीवी बच्चों में रहें, इस बात का ख़ास ध्यान रखें। लेकिन जो लोग अधेड़ उम्र के हैं, जिनकी बीवी का गुनाह में मुब्तला होने का ख़तरा नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो लंबे ज़माने तक भी बाहर रहने में कोई हरज नहीं है, वो लंबे ज़माने तक बाहर रह सकते हैं। अगला कमेंट साहिब आलम सईद की तरफ से, कह रहे हैं सलाम और दुआ के बाद पूछते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन के ईमान के बारे में हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए, और क्या ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन को ज़िंदा करके कलिमा पढ़ाया था? इसके बारे में आप ज़रूर बतलाएँ। तो ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल के मुताल्लिक़ 2 कौल हैं। एक तो वही है जो आपने ज़िक्र किया है कि अल्लाह के नबी ने अपने वालिदैन को ज़िंदा करके कलमा पढ़ाया था, मगर ये राजह नहीं है। ये जो है ये कोई मजबूत वाली बात नहीं है, बल्कि असल बात यही है, ये जो कौल है जो मैं आपको अब बतला रहा हूँ, यही राजह है और यही मजबूत कौल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिदैन हैं उनका इंतकाल और उनकी वफ़ात हालत कुफ्र में हुई है। यही कौल ज़्यादा राजह है। बाकी जो कौल आपने ज़िक्र किया, जो आपने बात बतलाई है कि अल्लाह के नबी ने उनको ज़िंदा करके कलिमा पढ़ाया था, ये कोई मजबूत वाली बात नहीं है। अगला कमेंट है रिजवान शेख की तरफ से, कह रहे हैं शुक्रिया जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला कमेंट है नूर शेख की तरफ से, कह रहे हैं कि 2022 में तो 10 तारीख़ में ईद उल अज़हा है, रोज़ा कब रखना चाहिए मौलाना साहब? ईद उल अज़हा के रोज़े ईद उल अज़हा का चाँद देखने से लेकर 9 तारीख़ तक रखे जाते हैं, यानी ईद उल अज़हा से एक दिन पहले तक ये रोज़े रखे जाते हैं। 9 दिन जो होते हैं, ईद उल अज़हा हमेशा 10 तारीख़ की होती है, चाँद की 10 तारीख़ की, तो 10 ज़िलहिज्जा की ईद उल अज़हा होती है। तो ईद उल अज़हा से एक दिन पहले तक ये जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में रोज़े रखे जाते हैं। अगला कमेंट है
नौबी की तरफ से कह रहे हैं अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट शेख मुशर्रफ की तरफ से, ये 22 साल की लड़की हैं, इन्होंने 2 सांप के बारे में काफ़ी लंबा और डरावना ख्वाब देखा है। ख्वाब को मैंने तसल्ली से पढ़ लिया है। इस ख्वाब की ताबीर ये कि ये जो ख्वाब है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस ख्वाब की ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाली के 2 दुश्मन आपस में झगड़ा करेंगे, जिनमें से एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को हरा देगा, उसको मात दे देगा। ये जो ख्वाब है इससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, आपको कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। अगला कमेंट है इरम हाशिमी की तरफ से, इन्होंने कई सवाल किए हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हालत हैज़ में औरत कुरान पढ़ सकती है? नीज़ क्या वो मोबाइल में किसी ऐप के ज़रिए पढ़ना चाहे तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? औरत के लिए हैज़ की हालत में कुरान करीम पढ़ना बिल्कुल मना है। अगर वो किसी ऐप के ज़रिए से पढ़ना चाहे तो भी मना है, और अगर कुरान करीम में देखकर पढ़ना चाहे, कुरान करीम में पढ़ना चाहे तो भी मना है। और अगर औरत हाफिज़ा हो, बग़ैर देखे कुरान करीम पढ़ना जानती हो तो भी मना है। हैज़ की हालत में हर तरह से, हर हालत में, जिस तरह से मर्द के लिए नापाकी की हालत में, बड़ी नापाकी में जब उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, तो जब गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत में जिस तरह मर्द के लिए कुरान करीम पढ़ना भी मना है, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना भी मना है, इसी तरह औरत के लिए भी हैज़ की हालत में कुरान करीम पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना भी बिल्कुल मना है। दूसरा सवाल किया कि क्या पानी पर दम करके उसे पिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पानी पर दम करके उसे पिया जा सकता है। चुनांचे मिशकात शरीफ के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस मौजूद है कि एक रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे थे। आपने अपने हाथ को ज़मीन पर रखा तो बिच्छू ने आपको डस लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बिच्छू को मार दिया, फिर नमक और पानी मंगाकर एक बर्तन में किया, और जिस जगह बिच्छू ने डंक मारा था उस जगह पानी डालते जाते थे और पूछते जाते थे, और मुआवज़तैन पढ़कर यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम फरमाते थे। इससे मालूम हुआ कि दम करना जायज़ है, कोई हरज इसमें नहीं है। तीसरा सवाल इन्होंने किया है कि सजदा शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है? याद रखिए कि किसी नेमत के हासिल होने पर या किसी मुसीबत के टल जाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और शुक्र बजा लाने का मुकम्मल तरीक़ा यह है कि शुक्राने के कम से कम 2 नफल पढ़े जाएं। लेकिन अगर कोई शख्स इस मौके पर सजदा शुक्र अदा करना चाहे तो इसकी भी गुंजाइश है। नमाज शुक्र अदा करना, नमाज शुक्र पढ़ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, जैसा कि आपने फ़तह मक्का के मौके पर इसका एहतमाम फरमाया था, और इसके अलावा आपसे मुख्तलिफ़ मौक़ों पर सजदा शुक्र करना भी, सजदा शुक्र अदा करना भी साबित है। सजदा शुक्र करने का तरीक़ा यह कि आदमी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चला जाए, उसके बाद सजदे में जाकर अल्लाह की तस्बीह बयान करें, सुबहान रब्बियल आला पढ़े, और पढ़ने के बाद अपना वापस सजदे में से, अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद या मकरूह वक्त में सजदा शुक्र अदा करने से बचना चाहिए। मगर बहरहाल बेहतर यही है कि आदमी सजदा शुक्र के बजाय आदमी ये करे कि वो शुक्राने के नफिल पढ़ ले, 2 रकात नफिल पढ़ ले, ये ज़्यादा बेहतर है। इसका कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है, बल्कि आदमी इसमें यह नियत करे कि मैं 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, और फिर उसके बाद में 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़े। जिस तरह से आम नफिल पढ़े जाते हैं उसी तरह से ये नफिल पढ़े जाएंगे। इसके अंदर कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी अलग तरह से ये नफिल पढ़े जाएँ, बल्कि आम तरीक़े से ही ये नफिल पढ़े जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला तेरा बहुत बड़ा एहसान है, तेरा शुक्र है कि तूने हमारा फुला काम कर दिया, तेरी रहमत से, तेरी बरकत से हमारा फुला काम हो गया, हम इस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस तरह से 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ ले। चौथा सवाल इन्होंने किया है कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे को गोद ले तो उस बच्चे की वल्दियत में किसका नाम लिखा जाएगा? क्या वो बच्चा अपने गोद लेने वालों को माँ बाप कह सकता है? ये जो आपने सवाल किया, इस सवाल का जवाब ये है कि गोद लिया हुआ बच्चा असली और हकीकी बच्चे की तरह हरगिज़ नहीं हो सकता। कुरान करीम के अंदर साफ़ तौर से लिखा है उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, कि उन बच्चों को उनके बाप के नामों से ही पुकारो, अल्लाह के नज़दीक यही बात सबसे ज़्यादा इंसाफ वाली है। इसी तरह तफसीर मज़हरी के अंदर अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है कि अगर किसी ने
किसी गैर के बच्चे को अपनी तरफ निस्बत करके पुकारा, यानी अपने आप को उसका बाप कहलवाया। मिसाल के तौर पर बच्चा गोद ले लिया और गोद लेने के बाद उसको अपना नाम दिया, हालांकि वो बच्चा उसका नहीं है, बच्चा अपने बाप का, अपने माँ बाप का है, लेकिन इसने अपना नाम जोड़ दिया, तो ऐसा करने वाला क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। कुरान करीम के अंदर इसके बारे में बाकायदा बहुत लंबा ज़िक्र मौजूद है 21वें पारे में और 22वें पारे में। 21वें पारे के आखिर में और 22वें पारे के शुरू में बाकायदा मुतबन्ना और ले पालक यानी गोद लिए हुए बच्चे के अहकाम बहुत अच्छी तरह से, बहुत तफसील से ज़िक्र किए गए हैं। अगर आप चाहें तो आप उसका मुताला कर सकती हैं। उसके अंदर तमाम ही चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बतलाई गई हैं। और इसके बारे में अब से तकरीबन 5 महीने पहले मैंने 2 जुम्मों में लगातार बहुत तफसील से कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल के साथ बाकायदा बहुत अच्छी तरह से जुम्मे की नमाज से पहले जो मेरा बयान होता है, मैंने उसके अंदर इसका बयान किया था, वो हमारे चैनल पर मौजूद है। इन्होंने सवाल नंबर 5 ये किया है कि नमाजी के सामने किसी शीरखार बच्चे को सुलाया जा सकता है क्या? नमाजी के आगे शीरखार यानी दूध पीते बच्चे को सुलाया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चा सो रहा है तो इसमें कोई हरज नहीं है। बस सिर्फ बात यही है, ख्याल इस बात का रखना चाहिए कि बच्चे का चेहरा नमाजी की तरफ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वैसे दूध पीता बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, वो नमाजी के आगे अगर सो रहा हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। नमाजी की नमाज में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कराहत नमाज में नहीं होगी, नमाज बिला कराहत उसकी हो जाएगी। छठा सवाल इन्होंने किया है कि फ्लैट्स की सिक्योरिटी लेना और सिक्योरिटी की रकम देकर किराए पर रहना सही है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि मुरवजा पगड़ी का जो निज़ाम है, जो हमारे यहाँ पर पगड़ी का लेन देन है, ये शरअन जायज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जायज़ होने की ये शक्ल हो जाएगी। ये शक्ल हो सकती है कि जिस वक्त मामला हो रहा हो तो उस वक्त ये तय कर लिया जाए कि हम जो ये पगड़ी आपको दे रहे हैं, ये हमारी जो 1 साल का किराया है उसकी हम आपको एडवांस में दे रहे हैं, इस तरह से उसको तय कर लें, तो इस तरह से तो वो जायज़ हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ पर आजकल निज़ाम पगड़ी का चल रहा है, ये निज़ाम सही नहीं है। इसकी बहुत सारी शक्लें हैं, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शक्लें हैं। दिल्ली जैसे इलाक़ों में कुछ अलग शक्लें इसकी मिलती हैं, जैसा कि वहाँ के लोग हमसे इस बारे में सवाल भी करते हैं। हमने उन लोगों को भी इसके बारे में समझाया था, बतलाया था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तरीक़े राइज हैं। तो जहाँ पर जो तरीक़ा हो उसके बारे में मालूम किया जाए, उसके बारे में उसकी जो शक्ल है वो बतलाई जाए, यानी जो जिस तरह से भी आपके यहाँ पर लेन देन है आप उसको खुलकर बतलाएं, ताकि उसकी रोशनी में सही और गलत का जवाब दिया जा सके। सवाल नंबर 7 और आखिरी सवाल इन्होंने ये किया है कि अगर किसी के लिबास पर जानदार या कार्टून के नक्शो निगार बने हुए हों तो क्या वो बुर्का पहनकर नमाज़ पढ़ सकती है? क्या इस तरह नमाज अदा हो जाएगी? बुर्का पहनकर आम तौर से औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं, लेकिन शायद अगर आप पढ़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अलग मसला है कि आप नमाज़ पढ़ती हैं, लेकिन आम तौर से औरतें नमाज बुर्का पहनकर नहीं पढ़ती हैं। लेकिन बहरहाल आपने सवाल किया कि बुर्का हो या कपड़े जो आम तौर से औरतें पहनती हैं, चाहे वो कपड़े हों या बुर्का हो, तो दोनों के लिए ही जवाब दिया जा रहा है। क्योंकि आपने जो सवाल किया, आपके सवाल का मेन मकसद ये है कि ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़ना के जिसमें कार्टून वगैरह हो या जानदार की तस्वीर हो, ये आपके सवाल का खुलासा है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जिस बुर्क़े पर या जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो और देखने में नुमाया मालूम होती हो, ज़ाहिर होती हो, साफ़ तौर पर दिख रही हो, तो ऐसे कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। ऐसे कपड़ों को पहनकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मकरूह तहरीमी का मतलब यह है कि उस नमाज को लौटाना वाजिब है और ज़रूरी है, वक्त रहते उस नमाज को लौटाया जाएगा। तो हुक्म यही है, बेहतर यही है और अच्छी बात यही है कि इंसान को सादा कपड़ों में नमाज़ पढ़नी चाहिए। नक्शो निगार वाले कपड़ों में या जानदार की तस्वीर वाले कपड़ों में हरगिज़ नमाज इंसान को नहीं पढ़नी चाहिए। अगला कमेंट है मोहम्मद अनस वेट की तरफ से। इन्होंने एक किताब का फ़ोटो मेरे पास भेजा है और मालूम किया कि इसको पढ़ना कैसा है। किताब का नाम है मोमिन की नमाज। इस किताब के जो मुरत्तिब हैं हज़रत अल्लामा अब्दुल सत्तार मारूफ बरकाती रिजवी नूरी हैं। इस किताब को पढ़ना कैसा है, इन्होंने ये सवाल किया है। इसका जवाब ये है
इस किताब को आपके लिए पढ़ना ये बेहतर नहीं है, और बेहतर इसलिए नहीं है कि ये जो हज़रत हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप अगर उनकी किताबें पढ़ेंगे और उसके अंदर कुछ इस तरह की बातें होंगी तो आप उनको नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है कि आप दूसरे रास्ते पर चले जाएं। इसलिए आपके लिए तो बेहतर नहीं है कि आप इस किताब को पढ़ें, आपके लिए इससे बचना ही बेहतर है। अगला कमेंट है मोहम्मद अनस अली फ़िरोज़ाबाद से। सलाम और दुआ के बाद पूछते हैं कि मेरा गैर मुस्लिम फ्रेंड है, अगर सलाम करे तो जवाब दे देना चाहिए या नहीं। अगर गैर मुस्लिम सलाम करे तो उसके जवाब में आदाब या यहदीकुमुल्लाह कह देना चाहिए। गैर मुस्लिम के सलाम का जवाब वालेकुमुस्सलाम से नहीं दिया जाएगा बल्कि आदाब या यहदीकुमुल्लाह कहा जाएगा। इसके अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको हाथ हिलाकर जवाब दे दें और ज़बान से इस तरह के ये जो अल्फाज मैंने आपको बताए हैं आप ज़बान से अदा कर लें, इस तरह से अदा करें कि उसको आवाज़ ना जाए। अगला कमेंट है अंजुम रज़्ज़ाक महाराष्ट्र की तरफ से। सलाम और दुआ और खैरियत मालूम करने के बाद ये बहन कह रही है कि अल्लाह आपको अच्छा रखे। मुफ्ती साहब, हमारा मुर्गा किसी भी वक्त बांग दे देता है, क्या उन्हें कोई मुसीबत दिखाई देती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बांग दे देता है तो कोई मुसीबत दिखाई देती हो, इस तरह का मामला नहीं है। लेकिन हाँ, मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूद है जिसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि जब तुम मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल का सवाल करो, इसलिए कि उसका बांग देना इस बात की अलामत और निशानी है कि उसने फ़रिश्ते को देखा है। इसलिए याद रखिए कि लोगों का ये तसव्वुर करना, ये समझना कि अगर मुर्गा बोल रहा है तो कोई मुसीबत उसको दिख रही है, ये समझना और ये तसव्वुर करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगला कमेंट है मोहम्मद मुकर्रम की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब जी, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे शरीर की हर वक्त जान निकलती रहती है, जान निकली रहती है, औरत के साथ टिक नहीं पाता, नफ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर और छोटा है, कोई दवा बता दो। इसके लिए आप किसी माहिर हकीम से मुलाकात करें जो लुटेरा ना हो, ऐसे हकीम से मिलें। और अगर आप चाहें तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। अगर आप हमारे आसपास में कहीं रहते हैं तो आपको हकीम, बहुत अच्छा हकीम इंशाअल्लाह ताला मैं बतला दूंगा जो लुटेरा भी नहीं है, और आपको इंशाअल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा वो इलाज करेंगे। अगला कमेंट है मोहम्मद नौशाद पिलखवा से। कह रहे हैं सलाम और दुआ के बाद और खैरियत वगैरह मालूम करने के बाद पूछते हैं कि फ़जर की सुन्नत से फ़ारिग होने के बाद और फ़जर की जमात में शरीक होने से पहले अगर कोई 41 मरतबा सूरह फातिहा का विर्द करे और रोज़ अपना अमल बना ले तो कैसा है? ये जो आपने सवाल किया है कि फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ों के बीच में सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ने का विर्द करना, ये अमल करना, ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। अगला कमेंट है हाफिज़ मोहम्मद सलीम डिगरस महाराष्ट्र की तरफ से। इन्होंने सलाम और दुआ के बाद इशराक और चाश्त का वक्त मालूम किया है। तो याद रखिए कि सूरज निकलने के कम से कम 10 मिनट के बाद से ज़वाल से पहले तक इशराक की नमाज का वक्त है। लेकिन हाँ, अव्वल वक्त में पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है, ये अफजल है। और एहतियातन सूरज निकलने के, सूरज तुलू होने के 15-20 मिनट बाद पढ़ी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और चाश्त का वक्त भी यही है। लेकिन हाँ, चाश्त का अफजल वक्त मजमुआ वक्त का चौथा हिस्सा गुजरने के बाद, 4 हिस्से कर लो, एक हिस्सा गुजरने के बाद। मिसाल के तौर पर अगर सूरज तुलू होने से लेकर ज़वाल तक का वक्त 6 घंटे हों तो फिर सूरज तुलू होने के 1.5 घंटे के बाद से ज़वाल से पहले तक जिस वक्त भी चाहे चाश्त की नमाज़ पढ़ सकता है, जिस वक्त चाहे चाश्त पढ़ ले, ये अफजल वक्त है। खुलासा ये है कि इशराक और चाश्त की नमाज़ पढ़ने का अफजल वक्त अगरचे मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों नमाज़ों के शुरू और ख़त्म होने का वक्त एक ही है। इसीलिए इशराक और चाश्त की नमाज एक ही वक्त में भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन बहरहाल जो अफजल वक्त है वो मैंने आपको बतला दिया, आप इसको समझ गए तो आप इस पर अमल कर सकते हैं। अगला कमेंट इन भाई की तरफ से, इन्होंने लड़के के अच्छे अच्छे नाम मालूम किए हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो देखें, लड़कों के इस्लामी नाम, उसके अंदर लड़कों के बहुत अच्छे अच्छे नाम बतलाए गए हैं। अगला कमेंट इन भाई की तरफ से, ये भाई वेट से हैं, इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है मगर वो इनको ख्वाब में नहीं देखते हैं। इसके बारे में इन्होंने मालूम किया है कि उनको ख्वाब में कैसे देखें। याद रखिए कि किसी मरहूम को ख्वाब में देखने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आप मरहूम के लिए बकसरत इस्तिग़फ़ार करें, ईसाल सवाब करें, इस्तिग़फ़ार भी करते रहें, उनको सवाब पहुँचाते रहें, तो फिर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो सकती है। अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर ज़ियारत हो जाएगी, लेकिन आप उनको बकसरत इस्तिग़फ़ार
पढ़ते रहें उनके लिए और ईसाल सवाब करते रहें। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो आपको ख्वाब में भी दिख जाएंगे। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि अगर हमारी अम्मी कोई सवाब जैसे कुरान शरीफ, कलिमात, तस्बीह पढ़कर सवाब पहुँचा दे घर से ही, तो क्या मरहूम को सवाब पहुँच जाएगा? इस सवाल का जवाब ये है कि मरहूम को सवाब पहुँचाने के लिए कब्र पर जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि घर बैठे सवाब पहुँचा सकते हैं। और औरतों के लिए तो घर पर रहना ही बेहतर है। औरतों के लिए तो ये बेहतर है कि वो घर पर ही रहें, वो सवाब पहुँचाने के लिए कब्रों पर या कब्रिस्तान न जाएं। ये औरतों के लिए बेहतर है। इसलिए आपने जो सवाल किया ये सब के लिए है, और इस सवाल का जवाब ये है कि कब्र पर जाना सवाब पहुँचाने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगला कमेंट कारी अमीरुर रहमान कासिमी नक्शबंदी सरधना, इन्होंने अपने वालिद के मुतालिक ख्वाब देखा है। ख्वाब को मैंने तसल्ली से पढ़ लिया है। इस ख्वाब की ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले के किसी करीबी शख्स की मौत की तरफ ये ख्वाब इशारा कर रहा है। अल्लाह ताला रहम का मामला फ़रमाए। अगला कमेंट रहीमी शिफा खाना बेंगलोर दिल्ली की तरफ से सलाम और दुआ के बाद पूछते हैं कि मुफ्ती साहब 4 दिन पहले एक निकाह हुआ था, उसके बाद लेन देन के चक्कर में झगड़ा हो गया तो लड़के ने लड़की को तलाक दे दी। उसके बाद जो पैसे तय हुए थे वो लड़के वालों से न बन सके तो दोबारा उसी लड़की से निकाह हो गया, तो इसमें इद्दत करनी पड़ेगी या नहीं? ये जो सूरत हाल आपने ज़िक्र की है, इसी सूरत में हलाला और इद्दत इन तमाम मराहिल से गुज़रते हुए इस शोहर से उस लड़की का निकाह होगा। इस तरह से निकाह करना जैसे आपने बतलाया ये जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हराम है, इससे बचना चाहिए। अगला कमेंट मोहम्मद नसीम अंसारी बगहा बिहार से सलाम और दुआ के बाद पूछते हैं कि जैसे फ़र्ज़ नमाज में इमाम के पीछे कायदा उला में अगर तहियात के बाद आधी दरूद शरीफ भी पढ़ ली तो क्या हुक्म है? अगर इमाम के पीछे किसी ने पहले कायदे में यानी पहली अत्तहियात में भूल से अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ ली तो चाहे आधी पढ़ी या पूरी पढ़ी, ऐसी सूरत में कोई हरज नहीं है क्योंकि वो इमाम के ताबे है। लेकिन अगर ये काम इमाम साहब ने कर लिया या ये काम अकेले नमाज पढ़ने वाले शख्स ने किया, कोई आदमी अकेले नमाज़ पढ़ रहा है उसने ये गलती कर दी, तो अगर किसी अकेले नमाज़ पढ़ने वाले ने पहले कायदे में 4 या 3 रकात वाली नमाज की दूसरी रकात में जो अत्तहियात में बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अगर इतना पढ़ लिया भूले से, तो ऐसी सूरत में उस पर सजदे सहू वाजिब हो जाएगा। ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म यह है कि वो सजदे सहू करे और सजदे सहू करके नमाज पूरी कर ले। लेकिन अगर किसी आदमी ने सजदे सहू भी नहीं किया, सजदे सहू करना वो भूल गया, तो ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म यह है कि वक्त रहते उस नमाज का इआदा करना, उस नमाज को लौटाना उसके लिए वाजिब है, ज़रूरी है, और वो उसके लिए हुक्म है कि वो वक्त रहते उस नमाज को लौटा। अगला कमेंट है मोहम्मद जाकिर अब्बासी शहीद नगर गाज़ियाबाद से सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि हज़रत मेरे दोस्त का जवाब दे दीजिए फ्राइडे कमेंट बॉक्स में। आपके दोस्त का सवाल फ्राइडे कमेंट बॉक्स में शामिल कर लिया गया है। सवाल ये है कि अगर गिरगिट को देख लिया तो क्या उसको मारना ज़रूरी है? लोग कहते हैं कि अगर नहीं मारा तो एक पली खून कम हो जाएगा। क्या ये बात सही है या गलत? गिरगिट मारना न सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि बाइस अजर सवाब भी है। गिरगिट मारने पर सवाब मिलता है। और मिशकात शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस मौजूद है कि जो शख्स गिरगिट को एक मरतबा में मार दे तो उसके नामे आमाल में 100 नेकियां लिखी जाती हैं, और जो 2 मरतबा में मार दे तो उसे पहली मरतबा से कम, और जो तीसरी मरतबा में मार दे तो उसे दूसरी मरतबा से कम नेकियां मिलती हैं। इसी तरह मिशकात शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिरगिट को मारने का हुक्म फरमाते थे, क्योंकि उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जलाई जाने वाली आग में फूंक मारी थी और फूंक मारकर उसको भड़काने की कोशिश की थी। ये अमल उस जानवर की तबीई खबासत की दलील है, इसलिए इस जानवर को देखते ही मार देना चाहिए। इस जानवर को देखते ही मारने का हुक्म दिया गया है और इस पर सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा कमेंट इन्होंने किया है कि कोई भी SMS आता है कि 20 लोगों को सेंड करो तो आपको ये खुशखबरी मिलेगी, नहीं तो बद्दुआ की जाती है। ये सही है या गलत? सवाल करते हुए इन्होंने ये ऑडियो सेंड की है जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। रात के 8:08 सऊदी अरब के इमाम ने ख्वाब देखा, मोहम्मद से मुलाकात हुई। इसने कहा मेरी उम्मत से कहो कुरान की तिलावत करो और नमाज की पाबंदी करो। इस मैसेज को जो 22 लोगों में भेजेगा 5 दिन में खुशखबरी मिलेगी, और जो इसको जाया करेगा 15 साल तक कोई खुशी नहीं मिलेगी। और कसम है तुमको मोहम्मद की जरूर भेजना, नजरअंदाज मत करना।
तो इस तरह के मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, इस तरह के मैसेज लोगों में बहुत ज़्यादा आम होते हैं। और एक ज़माने में, अब तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, अब से बहुत पहले जब हमारा बचपना था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा लड़कपन था, तो उस ज़माने में हमने ये देखा कि इस तरह के पर्चे लोगों में तकसीम हुआ करते थे। घर घर ये पर्चे बांटे जाते थे, लोगों के पास भेजे जाते थे। उसके अंदर एक शख्स की, एक मुर्दे की तस्वीर होती थी और उसके अंदर ये बतलाया जाता था कि अगर तुमने इसको छपवा कर इतने लोगों में तकसीम किया तो इतने दिनों में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। और एक आदमी ने इसके बारे में इसको गलत समझा, उसके घर में ये मौत हो गई, उसके घर में ये हो गया। एक आदमी ने गलत समझा, उसको कारोबार में ये नुकसान हो गया। तो इस तरह की चीज़ें लोगों में पहले पर्चों के ज़रिए से तकसीम हुआ करती थी। हर 6 महीने में, साल भर में इस तरह की चीज़ें आ जाया करती थी। और अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब ये चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत ज़्यादा आम होती हैं। लोगों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घूमती हैं, बहुत ज़्यादा फिरती हैं। लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वायरल करते हैं, एक दूसरे को सेंड करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। इस तरह के SMS वायरल करने से, सेंड करने से, फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। और इस तरह का अक़ीदा भी नहीं रखना चाहिए कि अगर इसको नहीं माना, इस पर अमल नहीं किया तो हमको परेशानी हो जाएगी। इस तरह की बात जहन में नहीं रखनी चाहिए। अगला कमेंट है सुफियान मौज़ा बुलंदपुर, ज़िला लखीमपुर खीरी, UP की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दें, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना कैसा है। इस सवाल का जवाब यह है कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाना चंद शर्तों के साथ जायज़ है। सबसे पहली शर्त यह है कि जिस कंपनी में पैसा लगाया जा रहा हो वो कंपनी किसी हराम काम में, हराम कारोबार में मुलव्विस ना हो। दूसरी शर्त यह है कि उस कंपनी के तमाम असासे, तमाम चीज़ें नक़द रकम की शक्ल में ना हो, बल्कि उस कंपनी के कुछ मुंजमद असासे भी हों, मसलन बिल्डिंग, ज़मीन वगैरह वगैरह कंपनी के पास मौजूद हों। अगर मौजूद ना हो तो फिर उसमें उसके साथ कारोबार करने की अलग शर्तें हैं, उनको अलग मौके पर बयान किया जाएगा। अगर आपको वो मालूम करनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यानी अगर कंपनी के पास सिर्फ नक़द रकम की शक्ल ही हो, बस इसके अलावा कुछ ना हो, तो उससे कारोबार करने की शर्तें अलग हैं। तीसरी चीज़ ये कि कारोबार के दरमियान कंपनी ने जो कुछ सूदी लेन देन किया हो उससे अपनी बरात का और अपने छुटकारे का इजहार करे, चाहे उसकी सालाना मीटिंग में या किसी और तरह से इस काम को करे, लेकिन बहरहाल अपने आप को उससे बचाने का और छुटकारे का और अपनी बरात का इजहार करना ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये कि नफ़े का जितना हिस्सा सूदी कारोबार से हासिल हुआ है उसको सवाब की नीयत के बग़ैर फ़ुक़रा और मसाकीन में तक़सीम करना और उन पर सदक़ा करना ज़रूरी है। पाँचवीं चीज़ ये कि कंपनी के शेयर्स ख़रीदने का मकसद कंपनी में हिस्सेदारी करके नफ़ा हासिल करना हो। सट्टाबाजी के तौर पर सुबह को ख़रीद कर शाम को फ़रोख्त कर देना, जिसमें शेयर्स पर कब्ज़ा भी नहीं होता है, जो हमारे शेयर हैं उन पर कब्ज़ा भी नहीं होता है, यह दुरुस्त नहीं है। ये तो किसी कंपनी में हिस्सेदारी के तौर पर शेयर्स ख़रीदने का हुक्म है। बाकी शेयर मार्केट में पैसा लगाने की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, अलग अलग शक्लें हैं। जिस शक्ल का हुक्म आप मालूम करना चाहते हैं, यानी आप जिस तरह से भी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसकी शक्ल हमको बतलाएं, उसकी तफसील लिख कर भेजें, तो उसकी तफसील पढ़ने के बाद फिर उसका जवाब दिया जाएगा कि ये चीज़ जायज़ है या नहीं। उसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी शक्लें जायज़ हैं और बहुत सारी शक्लें नाजायज़ हैं। अब जब आप उस शक्ल को भेजेंगे कि आप किस तरह से उसमें पैसा लगा रहे हैं, उसके बाद उसका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगला कमेंट है मोहम्मद सादिक गुजरात की तरफ से। इनके मुताल्लिक़ उनकी उम्र है 40 साल। इन्होंने ख्वाब देखा है, ख्वाब को मैंने तसल्ली से पढ़ लिया है। इस ख्वाब की ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को माली एतबार से खुशी हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। अगला कमेंट है मौलाना राहत नदवी, बहरोड़ा किठौर, ज़िला मेरठ की तरफ से। इन्होंने ये 2 सवाल किए हैं जो मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसअला, आदमी एक कंपनी में मुलाजिम है, वो कंपनी उस मुलाजिम के ज़रिए दूसरी कंपनियों से सामान ख़रीदती है। सामान बेचने वाली कंपनियां उस मुलाजिम को अपना सामान ख़रीदने के लिए कहती हैं वो हमसे सामान ख़रीदे। वो मुलाजिम उन कंपनियों से किसी कीमत, यानी एक सामान की कीमत 100 रुपये मिसाल के तौर पर, तो इस पर सामान की डील करता है, लेकिन वही सामान अपनी कंपनी को 105 या 110 के हिसाब से बताता है और उसकी कंपनी वो सामान ख़रीद लेती है। क्या मुलाजिम के लिए वो इजाफी कीमत दुरुस्त होगी? इस सवाल का जवाब ये है कि अगर वो शख्स कंपनी की तरफ से बतौर वकील के है तो ये जायज़ नहीं है, और अगर पहले ख़ुद ख़रीदे
फिर उस सामान को दूसरी कंपनी को बेचे, यानी इस कंपनी से ख़रीदा और दूसरी कंपनी को बेचा, तो फिर ये जायज़ है। लेकिन अगर बतौर वकील के है, यानी दोनों कंपनियों के दरमियान ये इस कंपनी ने इसको बतौर वकील के रखा है और फिर ये अगली कंपनी में बात करके इस सामान को वहाँ देता है, तो फिर ये उसके लिए इजाफी रकम लेना, बढ़े हुए पैसे लेना उसके लिए जायज़ नहीं होगा। एक दूसरी सूरत यह है कि सामान बेचने वाली कंपनियाँ उसको ऑफ़र देती हैं कि वो हमारा सामान अपनी कंपनी में बिकवाए। वो मुलाजिम उनसे इस बात पर डील करता है कि वो कंपनियां उसको सामान पर कुछ इजाफी रकम दें और वो कंपनियां इस बात पर राज़ी हो जाती हैं। क्या ये इजाफी रकम उसके लिए दुरुस्त होगी? आपसे दरख्वास्त है कि कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले की वजाहत फरमाएं। दूसरा मसला आपने दूसरी सूरत ज़िक्र की है, तो इसमें इजाज़त है, क्योंकि ये दलाली और कमीशन की कबील से है, तो इसलिए जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। अगला कमेंट है सुफियान अंसारी की तरफ से। ये कह रहे हैं कि जल्दी में अपने आप तशहुद पढ़कर सलाम फेर दे तो क्या हुक्म है मुफ्ती साहब? यानी अगर कोई आदमी, किसी आदमी का वज़ू टूटने वाला हो तो वो जल्दी से क़ायदा अखीरा में जल्दी से तशहुद पढ़े और तशहुद पढ़ के फ़ौरन सलाम फेर दे, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज़ होगी या नहीं, ये इन्होंने सवाल किया है। इसका जवाब ये है कि ऐसी सूरत में उसकी नमाज़ हो जाएगी, क्योंकि वो लफ्ज़ सलाम से नमाज से अलहदा हो रहा है और अपने इख्तियार से हो रहा है, यहाँ पर वाजिब नहीं छूट रहा। लफ्ज़ सलाम के साथ अपने इख्तियार से नमाज से अलहदा होना ये वाजिब है, तो दोनों ही वाजिब यहाँ पाए जा रहे हैं, इसलिए उसकी नमाज मुकम्मल हो गई, नमाज ठीक हो गई, नमाज में कोई कराहत और कोई हरज नहीं है। अगला और आखिरी कमेंट हबीबा बिनते रफ़ीक की तरफ से कह रही हैं, माशाअल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बहरहाल ये थे फ्राइडे कमेंट बॉक्स के इस एपिसोड के सवालों के जवाब जो मैंने आपको दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर आपके सवालों के जवाब आ गए होंगे। जिन हज़रात के सवालों के जवाब इसमें आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, वो कमेंट करके हमें बतला दें कि हाँ हमारे सवालों के जवाब आ गए, और जिनके सवालों के जवाब नहीं आए वो भी कमेंट करके बताएं ताकि उनके सवालों के जवाब इसमें दिए जा सकें। तो बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।